जी गाइस, सो आई एम बैक हियर विद नवंबर स्केड्यूल। और ये स्केड्यूल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का इस मंथ जो है एमपीटी का एग्जाम है, जो कि ये वीडियो चूंकि 2024 में बन रही है तो इस महीने आपका एग्जाम है। और जो आने वाले स्टूडेंट्स होंगे जो ये वीडियोस देखेंगे वो फिर उस हिसाब से चलेंगे जब उनके जब जिस महीने उनका होगा एमपीटी एग्जाम, लेकिन कोई खास फर्क नहीं होगा। बट स्टिल इट्स गुड कि आप थोड़ा आइडिया ले लेंगे जिस महीने आपका एमपीटी हो आपने उसमें क्या करना है। या आप ये भी देखेंगे कि हो सकता है कि आपकी एमपीटी की तैयारी इस स्केड्यूल को फॉलो करते हुए पहले ही काफी अच्छी हो गई हो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जनवरी से इस स्केड्यूल को फॉलो कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी तो पहले ही हो गई हुई है। तो एज सच आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जी अब एमपीटी सर पर आ गया है तो पता नहीं तैयारी है भी कि नहीं। क्योंकि अगर आप ये काम कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है और बता रही हूँ जनवरी से, तो कोई मुश्किल आप लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए एक ऐसी इजाफी इम्तिहान होना चाहिए कि जी आपने तैयारी पहले की है, बस आपने जाके उधर बैठ जाना है और आपने जो है वो नंबर ले लेने हैं। ठीक है, ये उनके लिए मसला होता है जिन्होंने अपना होमवर्क शुरू से नहीं किया होता और एक दिन पहले वो बुक्स खोलते हैं जी हम एमपीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली उस टाइम आप लोग जो हैं टेंस्ड ही होंगे और परेशान ही होंगे कि अब हमने क्या करना है, इतना कुछ है याद करने के लिए पढ़ने के लिए, तो हम कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अब जो है वही चीज जो आपने करनी है वो तो मस्ट है कि आपने आर्टिकल्स जो है वो पढ़ने हैं डॉन के, सारे आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं। ठीक है, और कोई भी आपको कोई ऐसी चीज है जो बल्कि बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट होंगी, आपने जो है वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट्स में लिखते जाना है। ठीक है, और कोई एक आर्टिकल को पकड़कर आपने उसकी पैराफ्रेजिंग करनी है। उसके बाद जो काम है वही 5 डिफिकल्ट वर्ड्स उन आर्टिकल में से आपने उठाना है, उनके मीनिंग्स देखने हैं इंग्लिश में उर्दू में, उनके सिनोनिम्स और उनके सेंटेंसेस। तो आप देखेंगे कि कितनी तैयारी तो आपकी अब तक तो आपके पास बहुत ज्यादा आई थिंक वर्ड्स का जो है वो एक बैंक बना होगा। आप अगर जनवरी से इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप खुद देखेंगे आपकी तैयारी कितनी जबरदस्त होनी चाहिए प्रेजेंट कॉम्पोजिशन पार्ट के लिए, खास तौर पर एमपीटी के लिए। आप जिन लोगों ने इसको फॉलो किया है उनके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग इस स्केड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। और वही फ्राइडे सैटरडे संडे आपने ऑप्ट किया हुआ है अपनी प्रीवियस चीज़ों को याद करने के लिए, या कुछ प्रीवियस सब्जेक्ट्स हैं आपके ऐसे जो रह गए हैं, कुछ टॉपिक्स रह गए उनको आपने कवर अप करने के लिए ये 3 दिन रखे हुए हैं। अच्छा, अब वही बात आ गई। अब ये काम चूंकि आप अपने जो पेपर जो आपके प्रॉपर पेपर होने हैं उसके लिए तो आप कर ही रहे थे, तो अब आपने एमपीटी के लिए भी आप यही कर रहे होंगे। अब ये है कि चूंकि आपने इस महीने एमपीटी देना है तो आप इनकी तादाद थोड़ी और बढ़ा दें। ठीक है, अब तो आपने रीडिंग करके याद करके आपका दिमाग अब बहुत ज्यादा जो है वो उस चीज को अब्जॉर्ब करना शुरू हो गया होगा। स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होती है लेकिन अगर आप ये काम रोज कर रहे हैं तो अब आप इसकी तादाद बढ़ा दें उन दिनों के हिसाब से जितने दिन आपके अब रह गए एमपीटी में। यहाँ पे मैं आपको कोई फिक्स तादाद इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हर बंदे का अपना एक मेंटल लेवल है। ठीक है, तो आपने उस हिसाब से डिसाइड कर लें कि अब मैं कितने एमसीक्यूज करूं कि मेरी एमपीटी की जो एमपीटी की डेट तक मेरे जो है काफी सारे एमसीक्यूज तैयार भी हो जाए और जो मैं रिवाइज कर रहा हूँ वो भी अच्छे तरीके से मैं मजीद उसको रिवाइज कर सकूँ। ठीक है, अच्छा, वही बात आ गई पास पेपर के एमसीक्यूज आपने सबसे पहले करने हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके पास पेपर्स के एमसीक्यूज करने के बाद आपने जो है वो एडिशनल एमसीक्यूज की तरफ जाना है। ठीक है, और जो है ये एक्सरसाइज जो है वो आपने नहीं छोड़नी चाहे आपका एमपीटी हो भी जाए, क्योंकि आपने जो है अपीयर होना है वो जो आपका वो एक मेजर एग्जाम है। ठीक है, इसमें तो बहुत सारे बच्चे क्लियर कर ही जाते हैं ना। अच्छा, दूसरा ये कि एक एप्लीकेशन है, मैं बता दूं आप लोगों को, बल्कि यहाँ मेंशन कर देती हूँ। सीएसएस एग्जाम एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पास पेपर के जो एमसीक्यूज हैं वो मिल जाते हैं। वो आपसे कुछ रुपीस में लेंगे सब्सक्रिप्शन, आप
वो ले लें। बहुत कम प्राइस होती है, तो उसमें जो है वो आप मुसलसल पास पेपर के एमसीक्यूज करते रहे। जब आप देखेंगे आपके वो बहुत अच्छे से हो गए हैं, तो वही बात आ गई कि कोई एक एक बुक उठा लें पास पेपर्स की, जैसे इस्लामिक स्टडीज की कोई बुक ले लें एमसीक्यूज की, वो कर लें। जीएसए के लिए भी आपके पास कोई बुक हो, मेरे पास जो है वो किप्स की थी बुक, ठीक है, उसके एमसीक्यूज मोर देन इनफ है, और पास पेपर्स के आप एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो बस ठीक है, आपकी तैयारी हो गई है और आपको क्यों स्ट्रेस लेने की जरूरत है। ठीक है। और एक मैंने आपको को बताई हुई है किप्स की जो जनरल नॉलेज की बुक है, अगर ये आपके पास बुक है, ठीक है, वेल एंड गुड, ये भी जबरदस्त है फॉर ऑल दी एमसीक्यूज। फिर आपको और कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं है आपके पास और कोई अलग से इस्लामिक स्टडीज की बुक है या कोई अलग से जीएसए के एमसीक्यूज की बुक है, तो आप वो करें, और साथ आपने जो है पास पेपर के एमसीक्यूज जो है इस ऐप से कर लें, तो यू आर गुड टू गो। ठीक है। उसके बाद वही मैंने बताया हुआ आपको वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन के एमसीक्यूज, जो हर साल, सॉरी, हर महीने जो आप देखेंगे कि मैगजीन के एंड पर होते हैं, वो आपने करने हैं। पाक एमसीक्यूज वेबसाइट मैंने आपको बताया था, हर रोज वहाँ पे न्यू एमसीक्यूज अपडेट हो रहे होते हैं, और आप खुद देखेंगे कि इस दफा जो एमपीटी होगा उस पर बहुत सारे एमसीक्यूज आपको इस वेबसाइट से जो है वो नजर आएंगे, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में। ठीक है। तो अगर आप ये काम रोज का रोज कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त होगी। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो आपने ऐसी रूटीन में पढ़ना जो मैंने आपको जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, वही कि आपने टॉपिक वाइज चलना है। फिर टॉपिक वाइज जो है आपने देखना है जो आपके पास जो रेलेवेंट रिसोर्सेज हैं, या आप कहीं से लेक्चर्स ले रहे हैं, वो सब सुनकर नोट्स कहीं से लिए हैं आपने, या कोई रिसर्च आर्टिकल्स है वहां से आपने उठानी है चीजें और नोट्स आपने बनाना है। वही जो तरीका आपको बताया हुआ है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और ऐसे ही आपने तीनों जो है एक साथ लेकर चलने हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जो है वो इंटरलिंक्ड होती हैं। आई नो ऐसे का एक तरीका होता है, और अनफॉर्चुनेटली अपनी वक्त की किल्लत की वजह से मैं वो वीडियोस बना नहीं पा रही, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग कहीं ना कहीं से फील्ड वर्क क्लासेस ले रहे होंगे, तो आप जहां से भी ले रहे हैं अभी राइट नाउ क्लासेस, तो आप जो हैं वो उसको लेकर चले साथ साथ, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और ऐसे को। ठीक है। क्योंकि आपके इस स्केड्यूल के मुताबिक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो प्रिपेयर हो चुके हुए हैं, सो ये सब आपका एक एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, जिसमें आप जो है अपनी जो चीजें जो बहुत ज्यादा मतलब करंट अफेयर से रेलिवेंट है वो आप कवर कर रहे हैं, और बेशतर चीजें जो कि पहले हो सकती थी कवर, जैसे इस्लामिक स्टडीज है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको बहुत ज्यादा क्रैमिंग करनी होती है, ठीक है, जिसमें कुछ चीजें कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रही होती, वो आपने कर लिए हुए हैं। अब आप वो चीजें कर रहे हैं जो कि हालात हाजरा में चल रही हैं, क्योंकि यहीं से ही आपके पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड ऐसे के टॉपिक्स जो हैं वो आएंगे। अच्छा, अब हम एडिशनल चीज इसमें ऐड करें, ऐड क्या, बल्कि ये एडिड ही है, शुरू से ये एडिड है। प्रेसियन कॉम्पोजिशन आप देख सकते हैं कि जो हम पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं वो बेसिकली प्रेसी ही हो रही है। ठीक है। आपकी कॉम्प्रिहेंशन जो आप उसमें करेंगे वो भी एक तरह से, जो अगर आपने वो पैराफ्रेजिंग का काम अच्छा किया हुआ है, तो वो आप आंसर्स भी जो हैं वो देख सकेंगे, पैराग्राफ से निकाल सकेंगे उसके आंसर्स, क्योंकि आपको अब पढ़ना आ गया है इंग्लिश को। अगर आपको पढ़ना आ गया, आप समझ रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। बाकी जो है वोकेबलरी का जो पार्ट है वो आप पहले ही कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, 5 वर्ड्स वाली जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी हुई है वो भी इसमें कवर अप हो रही है। अच्छा, अब बाकी ईडियम्स वगैरह हैं, वो आप कोई भी एक बुक पकड़ लें, ठीक है, उसके जो है आप ईडियम्स कर लें, या फिर आप ये कर सकते हैं कि गूगल पे लिखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स। ठीक है। तो कोई से 1000 ईडियम्स आप अपने पास से जो है कहीं उसको उसके नोट्स बनाते जाएं, कॉपी करते जाएं, कोई माइक्रोसॉफ्ट फाइल बनाएं ईडियम्स की। ठीक है। तो 1000 ईडियम्स हर रोज आप जो है कुछ कुछ ईडियम्स अपने पास नोट डाउन करते जाएं, याद करते रहें, ठीक है, जितना भी आप कर सकते हैं इजीली एग्जाम तक। उसके बाद जो सबसे पहले जो आपने करना है वो यही करना है कि ये काम आपने तब शुरू करना है ईडियम्स वाला, जब आपने पास पेपर्स के ईडियम्स आपने अच्छे तरीके से कर लिए हों, और जो है पास पेपर के वो जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो भी आपने अच्छे से कर लिए हों, तो फिर आप जो है एडिशनली कुछ चीजें ढूंढें गूगल से और फिर आप उनको करें। ठीक है। बाकी जो है कोई भी एक बुक ले लें जिसमें अच्छी ट्रांसलेशन हुई हो, वो कोई कर लें। और साथ ही साथ जो मैंने आपको ये जो एक्सरसाइज दी हुई है शुरू से, मतलब जब से ये स्केड्यूल शुरू हुआ है, कि आपने कोई भी 5 डिफिकल्ट वर्ड्स उठाकर जो आपने उनके मीनिंग्स देखने हैं अब तक, तो ये भी आपकी, आप खुद देखेंगे ऑटोमेटिकली ये चीज भी आपकी कवर अप हो गई हुई है।
तो ये है। और बाकी आपको जो भी एक्स्ट्रा चीजें आपको लग रहा है कि आपकी नहीं हुई, वो आपने प्रेजेंट कॉम्पोजिशन के पास पेपर्स देखे, हम 2024 से बेशक शुरू कर दें, और देखते जाएंगे कि कौन कौन सी चीजें मिस हैं, तो वो आप करना शुरू कर दें आप साथ साथ। अब चूंकि आपका एमपीटी करीब है, उर्दू के एमसीक्यूज जो हैं उस तरीके से आपको आएंगे तो नहीं, जो आपके फाइनल एग्जाम है, लेकिन उसमें आएंगे ना, जो आपका भी एमपीटी का एग्जाम होना है, तो उसके लिए आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी कि जो भी आप इसे ये किप्स की है जनरल नॉलेज की बुक, या कोई और आपके पास एमपीटी के लिए जो आपने बुक खरीदी हुई है, उसमें आपको उर्दू के एमसीक्यूज भी मिलेंगे, बस आपने वो कर लेने, दैट्स इट, और कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आप काफी हद तक जो है, अगर आप ये स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं जनवरी से, तो आपकी एमपीटी की तैयारी ऑलमोस्ट डन होगी अब तक। अब आप लोग अगर फॉलो नहीं कर रहे हो और आप चाह रहे हैं कि कोई इंस्ट्रक्टर आपके दिमाग में सब कुछ डाल दे, तो आई एम सॉरी, इस तरह पॉसिबल नहीं होता। सीएसएस जो है एक ऐसा एग्जाम है कि जिसमें इंस्ट्रक्टर से ज्यादा जो एस्पायरेंट होता है उसकी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, कि वो रोज का काम रोज कर रहा है कि नहीं। अब आपको हर महीने एक स्केड्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अब मैंने तो आपकी जगह पर बैठ के इम्तिहान नहीं देना, और ये तो अब आपकी अपनी कंसिस्टेंसी कि आप चीज़ों को कितना हर रोज पढ़ रहे हैं, कैसे उनके नोट्स बना रहे हैं, आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, आप चेक करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने आप खुद करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी ना कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इंस्ट्रक्टर का जो काम होता है ना, वो सिर्फ ये होता है कि वो आपको बता दे कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब मैंने तो आपको हर महीने रेगुलरली बताया है कि आपको क्या करना है, अगर अब आप नहीं करेंगे और फिर आप ये सोचिए कि कोई आपको लास्ट डे जो है एमपीटी की तैयारी करवा दे, तो इस तरह पॉसिबल नहीं होता। ये चीजें स्लो एंड स्टेडीली लो करते हैं, ठीक है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कवर अप कर लेते हैं। अब आप खुद बताएं कि जनवरी से आपने ये स्केड्यूल सुनना शुरू किया है, तो उस टाइम चीजें आपको कितनी मुश्किल लग रही थी, लेकिन यूं यूं हम आगे बढ़ते गए हैं, तो इतना ज्यादा जो पहाड़ जैसा एक ये इम्तिहान है ना, सेंस के इसका सिलेबस बहुत वाइड है, उसको कैसे कवर करना है हमने इन बहुत कम महीनों में, वो मैंने आपको बड़ा वो एक स्मूथली मैंने आपको कवर करवाया। करना आपने खुद है ऑब्वियसली सब कुछ, लेकिन एक ट्रैक होता है कि स्टूडेंट को एक रोड मैप चाहिए होता है कि वो किस तरह चीजों को कवर करे, तो वो ऐसे ही होता है। नवंबर में आप देखिए हम पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और ऐसे तक पहुंच गए, एंड नाउ वी स्टिल हैव 2 more months अगर एग्जाम फरवरी में भी हो, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपका काम चलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक।